आज कोल मिनिस्ट्री के माइनिंग मिनिस्ट्री के कंसल्टेटिव कमेटी मीटिंग्स कल रात से शुरू हुआ है। आज सुबह से इस कंसल्टेटिव कमेटी का अलग अलग विषय पर चर्चा किए। प्रमुख रूप से जो माइन क्लोजर एक्टिविटी है इसके ऊपर चर्चा किया है, क्योंकि भारत में आजाद से लेकर आज तक कोल माइनिंग होता है, मगर कोल पूरा लेने के बाद जो भी कोल ब्लॉक्स होता है, कोल माइनिंग एरिया है, उसको पूरा क्लोज नहीं करते हैं, ऐसी छोड़ दिया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रिसेंटली आदेश दिया गया, जितने भी कोल माइन से पूरा डीकोल होने के बाद, कोल लेने के बाद उस माइन को साइंटिफिक तरीके से उस माइन्स को क्लोज करना चाहिए। इसके लिए भी जितने भी पैसे खर्च करना चाहिए। उसके द्वारा जो लैंड है, लैंड भविष्य में उपयोग हो सकता है, एक्सीडेंट कम हो सकता है, एनवायरमेंट ग्रीनरी बढ़ाना चाहिए, एनवायरमेंट को, पर्यावरण को बचाना चाहिए। इस दृष्टिकोण से हम पूरे कोल माइन से डीकोल होने के बाद उसको पूरा ग्रीनरी डेवलपमेंट करना, जितना हो सकता है उतना लेवल करना, उस लैंड को वाटर बॉडीज के रूप में डेवलप करना, उस एरिया में हम जो फॉरेस्ट डेवलपमेंट करके आने वाले दिन में पर्यावरण को बचाना चाहिए। उसके द्वारा फ्रूट्स ट्री प्लांटेशन भी करना चाहिए और मेडिसिन ट्री प्लांटेशन भी करना चाहिए। उसके द्वारा आने वाले पीढ़ी को उपयोग होना चाहिए। इसके सिलसिला में आपको मालूम है, शादनगर में आर्टफुलनेस संस्था जो लगभग 1300 एकड़ में एक बढ़िया फॉरेस्ट के जैसा अच्छा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे जो फॉरेस्ट डेवलपमेंट किया है, कम वाटर से अच्छे केमिकल ना यूज करते हुए और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के द्वारा जो डेवलपमेंट किया है, एक बढ़िया सुंदर प्रांत बन गया। उनका जो टेक्निकल सपोर्ट है हम लेकर जितने भी कोल माइन से, हम लगभग 143 कोल माइन से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इच्छा आने वाले 3 साल के अंदर आजाद से लेकर अब तक जितने भी कोल माइन 143 है उसको पूरा क्लोज करने के लिए प्रधानमंत्री जी आदेश दिया है। इस जितने भी कोल माइन्स क्लोजर करने वाला है उसमें आर्टफुलनेस का भी सपोर्ट लेंगे। आज इसके सिलसिला में कोल इंडिया के साथ और सिंगरेनी कोल माइन्स कंपनी के साथ आज आर्टफुलनेस का MOU हुआ है। अभी भारत सरकार ने अभी क्रिटिकल मिनरल्स के दृष्टिकोण से एक क्रिटिकल मिनरल मिशन की स्थापना किया है। इसके लिए लगभग 32,000 करोड़ खर्च करके आने वाले दिन में इसमें एक्सप्लोरेशन हो, माइनिंग हो, प्राइवेट एक्सप्लोरेशन कंपनी को सपोर्ट करना हो, ऐसे आने वाले दिन में इस मिशन के द्वारा भारत में काम करने वाले हैं। क्योंकि भारत में जो क्रिटिकल मिनरल्स है कम है, पहले से ही ध्यान नहीं दिया है, नंबर 1, और क्रिटिकल मिनरल्स का अवेलेबिलिटी भी बहुत कम है। प्रधानमंत्री जी का भी इस विषय पर ज्यादा ध्यान है। दुनिया भर में जो भी देश जाते हैं प्रधानमंत्री जी उस देशों से के साथ MOU कर रहे। जितने भी भारत में छोटे छोटे ब्लॉक्स है क्रिटिकल मिनरल्स का, उसका एक्सप्लोरेशन बढ़ाने के लिए भी अभी 32,000 करोड़ भी सैंक्शन किया है। आने वाले दिन में मिशन मोड पर क्रिटिकल मिनरल में भारत सरकार माइनिंग मिनिस्ट्री काम करेगी। प्राइवेट कंपनीज और PSUs किस तरह? बिल्कुल प्राइवेट कंपनीज को प्रोत्साहित कर रहे, एक्सप्लोरेशन में प्रोत्साहन करने वाले है, माइनिंग में भी प्रोत्साहन करने वाले है। हर सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी के साथ एक्शन के द्वारा प्राइवेट सेक्टर को एंकरेजमेंट करें। नॉट ओनली इन इंडिया, विदेशों में भी जाने के लिए सभी कंपनीज को हम एंकरेज करें। आप विदेश में जाइए, उधर माइनिंग करिए, भारत को उस मिनरल्स को लाइए, ऐसा हम भारत सरकार के द्वारा उनके एंकरेजमेंट कर रहे, प्रोत्साहित कर रहे। In terms of Quad, of course, in its current incarnation, it's been there since 2017. It has grown steadily. All of you are aware of it. But I just want to flag some recent developments because people often ask, saying, okay, how is it deepening? How is it progressing? So let me highlight some of them. One, we launched the Quad Critical Minerals Initiative.
and this would be focused particularly on the mineral recovery, which is very important for all of us. Second, there's the Quad Indo-Pacific Logistics Network that was launched earlier in the year, and we decided it will hold its field training exercise, first field training exercise fairly soon. It had held its tabletop exercise in May. Then there is the Quad at Sea Ship Observer Mission. This involves our Coast Guards, and that's recently launched from Palau to Guam. So we recognize that as an important step in Coast Guard cooperation. Then there is a maritime legal dialogue at the expert level, which will be held in India, right? It is virtual, sir. It's virtual, okay, in later this month. Then we took some steps to expand the Indo-Pacific Partnership on Maritime Domain Awareness through our Gurugram Fusion Center. Also Maitri workshop, which will allow us to assess capability gaps and build maritime capacity. There will be a Quad Ports of the Future Partnership Conference, which will focus on resilient ports and shipbuilding. And of course, a Quad partnership on cable connectivity and resilience. It will hold a conference on undersea cables. So as you can see, the Quad members are all, fundamentally maritime nations. A lot of what brings us together, the Indo-Pacific, is the maritime facet of our capabilities.